नमस्कार, प्रणाम, नमो बुद्धाय। और आप देखना शुरू कर चुके हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। और हम आज उपस्थित हैं नेपाल के तिलौरा कोट कपिलवस्तु में। और कपिलवस्तु की मैं आपको सामने चर्चा करूंगा। बहुत ही अच्छी खबर निकल कर के आया है और आज मैं बताऊंगा कि नेपाल की आर्मी कपिलवस्तु में क्या कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेपाल की आर्मी कपिलवस्तु के भूमि पर पहुंचकर वहां पर साफ सफाई का काम चल रहा है। और उसी दौरान कुछ इंडियन कॉइन्स मिले हैं और कुछ नेपाली कॉइन्स मिले हैं, जिसे देख रहे हैं कि उसे पानी से साफ किया जा रहा है। और आपको यह दिखाई दे रहा है अभी नेपाल आर्मी के जवान साफ सफाई करते समय यह इंडियन पैसा मिल चुका है, जो 1981 का बताया जा रहा है। ये लोगों द्वारा यहाँ पर छूट गया या फेंका गया होगा, जैसे भी यहाँ पर है। लेकिन सफाई के दौरान ये इतने सिक्के मिल रहे हैं, तो ये जरूर यहाँ पर लोगों का रहना या बसना था। और यह भी बताया जाता है कि इन सभी जगहों पर गांव बसा हुआ था, जो गांव को विस्थापित किया गया था, नेपाल सरकार ने किया था और उनको अच्छी मुआवजा भी मिली थी। लेकिन मैं बता दूं कि जो भगवान बुद्ध की जो गृह निवास था, जो कपिलवस्तु की राजधानी था, वो चिन्हित कर लिया गया है और उसकी ये खोदाई चल रही है। हालांकि अंग्रेजों के द्वारा 2 बार खोदाई किया जा चुका है और एक बार नेपाल सरकार के भी द्वारा खोदाई किया जा चुका है। उसी खोदाई के दौरान जो ऊपर की भूमि है उस पर जंगल लग चुका है, घास फास लग गए हैं, उसको साफ सफाई किया जा रहा है ताकि यह व्यवस्था या जमीन और जो यहाँ पर जो धरोहर छुपा हुआ है वह बर्बाद न हो। और मैं बात करूँगा यहाँ जो उपस्थित अधिकारी हैं वो आपको बताएंगे सभी जानकारियाँ। और यहाँ के ट्रस्ट के अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं, राम अवस्थी यादव जी, और यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारियाँ देंगे। आप वीडियो में लगातार बने रहिए। और मैं चाहूँगा कि वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। और आप यह देख रहे हैं कि सिक्कों को साफ करके देखा जा रहा है कि हो सकता है कि यह सिक्के बहुत पुराने हों और उस जमाने के हो जब भगवान बुद्ध के जमाने की बात हो। लेकिन यह तो अभी इस समय की है, अभी मतलब 70-80 साल पहले के यहाँ सिक्के प्राप्त हो रहे हैं। और यहाँ पर जो मौजूद अधिकारी हैं आर्मी के, मैं उनसे बात करूंगा और वो जानकारियां आपको बताएंगे। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं। अभी हमने सर आपका थोड़ा सा परिचय जान लेना चाहें। हमारा नाम माधव आचार्य है। यहाँ पे जो मतलब कंजर्वेशन का काम हो रहा था, कंजर्वेशन करते वक्त हमने यहाँ पे 2 इंडियन कॉइन्स, एक 10 का और एक इसमें मूल्य अच्छी तरह से हम नहीं दिख रहा है। 2 इंडियन पैसा और 2-3 नेपाली कॉइन्स यहाँ पे मिल रहा है। इसको हम अब बाद में आर्कियोलॉजिस्ट से इसके डिस्कस करके बाद में इसमें अब इसका डिस्कशन करके उसको अब अगर इसमें ये कोई वैल्यूएबल दिखेगा तो हम म्यूजियम में डिस्प्ले के लिए रख देंगे। अगर नहीं इसमें इतना वैल्यूएबल नहीं रहेगा तो इसको हम थोड़ा सा ये जान लेना चाहेंगे जी, यहाँ जो अभी ये लोग जो टीम है, नेपाल आर्मी का टीम अभी यहाँ के कंजर्वेशन का काम कर रहा है। नेपाल आर्मी की टीम आज करीब 5 दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं और ये और 5 दिन यहाँ पे ये कंजर्वेशन का काम करेंगे। था रूट से जो जमीन का जो आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको डैमेज कर रहा है रूट से, उसको डैमेज होने से पहले ही उसको हम बचा रहे हैं, डैमेज होने से पहले ही। जी थैंक यू। बस है ना, बस मैं रिकॉर्ड रख दे रहा हूँ। ठीक है, आप सब आए हैं सर थोड़ा आपका परिचय जानिए। हाँ जी, हम परिचय दे रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम राम अचल यादव है। हम यहाँ के स्थानीय हैं, वार्ड नंबर 3 कपिलवस्तु नगर पालिका। और हम बौद्ध पुरातात्विक और सांस्कृतिक संपदा जो है, जैसे प्राचीन कपिलवस्तु
का दरबार क्षेत्र है और सारा इसके इर्द गिर्द कपिलवस्तु जिले भर में 136 बौद्ध पुरातात्विक और सांस्कृतिक संपदा से भरपूर्ण है यह जिला। उस मध्य का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जिस जगह अभी आप सब टहलने आए हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, ये साक्य गणराज्य का प्राचीन कपिलवस्तु राजधानी नगर है। और यह जगह 2024 जनवरी तक में नेपाल सरकार, पुरातत्व विभाग और लुम्बिनी विकास कोष इस जगह के विभिन्न चरण के उत्खनन से प्राप्त जो प्रमाण हैं, उस प्रमाण के आधार पे यूनेस्को में यह विश्व संपदा है और यह विश्व संपदा के रूप में घोषित होना चाहिए औपचारिक रूप से। इसके लिए 2024 के जनवरी तक में औपचारिक रूप से निवेदन प्रस्तुत हो जाएगा यूनेस्को में, और उसके बाद में यूनेस्को का जो सांस्कृतिक संपदा संबंधी टीम है वे यहाँ भ्रमण करेंगे और इस जगह का निरीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे और इसके इर्द गिर्द का जो लोकल ग्रामीण समुदाय रह रहे हैं, गांव घर, उन लोगों से भी कई चरण का छलफल करेंगे कि वास्तव में तिलौरा कोट कपिलवस्तु जो प्राचीन राजधानी नगर है साक्यगढ़ राज्य का, इसे विश्व संपदा सूची में दर्ता करने के बाद में इस समुदाय के यहाँ के लोगों को कौन कौन किस्म का फायदा और विकास के प्रतिफल में सबका सहयोग और सबका सहभागिता कैसे होगा, इसके बारे में छलफल होगा। तो इसलिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोग भारत से एक बहुत बड़े संख्या में एक समूह में तथागत बुद्ध के राजधानी नगर, उनके दरबार में आप लोग आए हैं। और हमें आशा है कि यहाँ आने के बाद इस विराट दरबार क्षेत्र के उत्खनन से प्राप्त जो भी मूल्यवान पुरातात्विक चीज हैं वो आप लोग देखे होंगे। और ये थोड़ा सा और मैं भी जानकारी आपको देना चाहूँगा, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है, क्योंकि हम लोग भारत से बिलोंग करते हैं और यहाँ मैं 10 साल पहले भी आ चुका हूँ। तो मैं 10 साल पहले आया तो यहाँ सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई थी और तमाम एक भ्रांति बना हुआ है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा भारत में पड़ता है। अभी यहाँ से 15 किलोमीटर के आसपास पश्चिम दिशा में वहाँ भी कपिलवस्तु का एक स्थान खुदाई से प्राप्त है। हालांकि वहाँ पर पहले से खुदाई हुआ तो वहाँ का चीज मिल गया और वहाँ सुरक्षित भी है। लेकिन आज के समय में जो नेपाल और भारत का जो चीज है, आज भारत में ये चल रहा है कि वहाँ भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और नेपाल पहले से है हिंदू राष्ट्र। और बीच में कभी एक मंत्री जी जो थे उनसे हमने बात किया था, उन्होंने कहा कि नहीं अब ऐसा नहीं है, पहले था। तो इन दोनों चीजों को भारत और नेपाल के चीजों कैसे देखते हैं आप? छोटकरी में आप लोगों को यह चीज हम स्पष्ट कर दें कि जिस जगह भी आप लोग टहलने आए हैं एक बहुत बड़े समूह में भारत से, यह तिलौरा कोट प्राचीन कपिलवस्तु में, यह साक्य गणराज्य का प्राचीन कपिलवस्तु का यह राजधानी नगर है। और यह राजधानी नगर कौशल राज्य के राजकुमार जो विरोधक थे, थोड़ा सा लंबी हो जाएगी। मैं बस ये जानना चाहता कि जो भारत में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं बौद्धिज्म के प्रति और नेपाल की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, क्योंकि दोनों देशों का एक बहुत बड़ा संबंध भी है और हर तरीके से जुड़ाव भी है, सरकारी नौकरी से लेकर के तमाम व्यवस्थाएं हम जान रहे हैं। तो इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि वहाँ अभी जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, यहाँ पहले से मौजूद है, अगर ऐसा होता है तो लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए, लोगों के जीवन पे खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भारत नेपाल में जो जनसंख्या है और जिस ढंग से लोग सनातन हिंदू धर्म को
और बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म में जिस ढंग से लोग अपने आस्था को प्रकट कर रहे हैं, दोनों के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मूल्य मान्यताओं को जिस ढंग से जी रहे हैं, इस पे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन लोगों को व्यक्तिगत रूप से उनकी अपनी जो शिक्षा दीक्षा है, रोजी रोटी की बात है, राष्ट्रीयता की बात है, उस पर खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार अपनी नीति के तहत किसी राष्ट्र को किसी एक निश्चित राष्ट्र धर्म के रूप में प्रमाणित कर देने से, लागू कर देने से लोगों के भीतर जो आस्था है, आस्था को नहीं बदल पाएगी। पहली ये बात आप लोगों से हम जाहिर कर रहे हैं। दूसरी एक जानकारी आपको हम दे रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ आए हैं, ये सौभाग्य की बात है, आपसे हम रूबरू होकर के कुछ कहने का मौका पाए हैं। आप जिस बस में यात्रा कर रहे हैं, उस बस में आप लोगों का जो बैनर टंगा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले हम उसे देखने का मौका मुझे मिला था, तो उसमें आप लोगों की यात्रा में कौन कौन सी जगह आपका ये टीम जाएगा देखने, उसमें 2 कपिलवस्तु हमें देखने का मौका मिला है। आप एक कपिलवस्तु और कोस्ट में आप लोग उत्तर प्रदेश लिखे हैं, इसका मतलब इंडिया, भारत में, फिर एक कपिलवस्तु और कोस्ट में फिर आप लोग नेपाल लिखे हैं। ये आप लोगों को थोड़ा भ्रम रहा है। इस भ्रम के बारे में आप लोग भ्रमित न हो, यहाँ आकर के एक शुद्ध सत्य तथ्य जानकारी लेकर के जाएं। नहीं है, हम लोग की जानकारी है, लेकिन मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ, जो आम लोग हैं, जो मतलब इतिहास की कम जानकारी रखते हैं, वो इतिहास की नॉलेज नहीं रख पाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो लोग मतलब तो आप लोगों के माध्यम से हम ये जानकारी देना चाह रहे हैं कि जो शाक्य गणराज्य कपिलवस्तु था, वो बहुत विशाल था, जिसमें नेपाल के तराई की ये कपिलवस्तु जिला जो अभी देख रहे हैं, ये कपिलवस्तु, ये राजप्रसाद नहीं, कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य का राजधानी नगर पर नहीं, नेपाल का ये जो कपिलवस्तु जिला है, ये कपिलवस्तु जिला पर नहीं, इंडिया के उत्तर प्रदेश के एक खासे भूभाग को समेट करके ये कपिलवस्तु गणराज्य एक विराट क्षेत्र में फैला हुआ था। उस मध्य का जो शाक्यों के गणराज्यों का जो राजधानी नगर था, जहां उनका दरबार था, जहां स्वयं राजकुमार सिद्धार्थ जो बोधि को उपलब्ध होने के बाद में तथागत बुद्ध हुए, महात्मा बुद्ध हुए, वो इसी दरबार में 29 वर्ष तक अपने परिवार के साथ बिताए थे। और 29 वर्ष के बीच में उनके जीवन में जो परिवर्तन आया, जीवन जगत के प्रति, ज्ञान के प्रति, और इस भाव चक्र से आवागमन से मुक्ति के प्रति उन्हें जो कुछ ज्ञान हुआ है, बोध हुआ है, जो प्रेरणा मिला है, इसी दरबार में उन्हें मिला था। और 29 वर्ष की उम्र में एक रात उन्होंने अपने पूरे परिवार को, अपने पत्नी, अपने बच्चे, माता पिता, पूरे इस वैभवशाली इस दरबार को छोड़ करके मध्य रात में सामने जिस गेट से आप लोग अभी गए हैं और फिर प्रवेश किए हैं, वो जो पूर्वी द्वार है इस दरबार का, जिसे महाविनिष्क्रमण द्वार कहा जाता है, उसी द्वार से वो निकले से, और थोड़े से आगे लगभग 50 मीटर थोड़े आगे, अभी आप लोग वहां गए कि नहीं गए, वो जो कंटक स्तूप है, तो वहां से जाने के बाद में राजकुमार सिद्धार्थ, भगवान बुद्ध ने अपने सारथी छंदक को और साथ में जिस घोड़े से गए थे कंथक, लोगों को लौटा दिया कि अब दरबार जाओ, अब हम ज्ञान के खोजी में यहाँ से निकल रहे हैं। उनका जो सारथी के साथ में जो घोड़ा कंथक था, वो जब लौटा और इस दरबार क्षेत्र से थोड़े से 50 मीटर दूरी में ही जब था, तो उसे इतना पीड़ा हुआ सिद्धार्थ राजकुमार को छोड़ने के बाद में, उस जुदाई में उसे इतना पीड़ा हुआ कि वो सहन न कर सका और उसी जगह पे गिरा और वहीं अपना उसने जान त्याग दिया। इसलिए दरबार से वहां जाकर के वो एक महत्वपूर्ण जगह है, वहां एक कंथक स्तूपा बनाया गया है। इसलिए प्राचीन शाक्य गणराज्य का जो वास्तविक राजधानी नगर है, वो यही तिलोरा कोट कपिलवस्तु है। रही बात सिया के बॉर्डर के किनार में, अलीगढ़वा के पास में जो गनवरिया और पिपरहवा जो पूरा तात्विक चीज देखे हैं, जिसे वहां बोर्ड में कपिलवस्तु कहा गया है, हाँ कपिलवस्तु है वो,
कपिलवस्तु है। कपिलवस्तु के विराट क्षेत्र के अंतर्गत में बहुत सारी चीज थी, लेकिन शाक्य गणराज्य का राजधानी नगर प्राचीन कपिलवस्तु नहीं है। लेकिन मुख्य चीज यहाँ हाँ, लेकिन शाक्य गणराज्य के बौद्ध धर्म और संस्कृति से संबंधित भिक्षुओं के रहने और पूजा पाठ करने का जो संग्राम था, जो बिहार था, मोनेस्ट्री था, निसंदेह वो मोनेस्ट्री है, वो बिहार है, वो संग्राम है। अभी यहाँ आप पीछे देख रहे हैं सब यार नेपाल आर्मी के लोग हैं और यहाँ पर साफ सफाई की काम चल रही थी। और यहाँ पर भी कुछ सिक्के जो मिले हैं 1982-83 के साथ उस पर लिखा हुआ था। और हमारे साथ अभी यादव जी थे और बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ दिए हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अपने टाइम से आप गाजीपुर यूट्यूब चैनल है हमारा, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। बहुत सारी जानकारियाँ इस पर मिलेगा, भारत से और नेपाल की सारी रिलेटेड जानकारी। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थोड़ा इसको भी जोड़ दीजिए कि यहाँ के कपिलवस्तु कपिलवस्तु के लोटस सूत्रा इस संस्था के अध्यक्ष रामचल यादव कहिएगा, तो थोड़ा आपके यूट्यूब में डालने से फर्क होगा। अभी भगवान बुद्ध के राजधानी नगर कपिलवस्तु के भीतर यहाँ के लोटस सूत्रा संस्था के अध्यक्ष रामचल यादव जी से बातचीत। अभी हमें थोड़ी देर पहले जानकारी दी और सर का हमें एक कार्ड भी प्राप्त हो चुका है। मैं बता दूं कि अभी जो यहाँ का जो ट्रस्ट है लोटस सूत्रा और ये क्या नाम आप लोग, राम अचल यादव जी अभी इसके अध्यक्ष हैं और तमाम जानकारियां इनसे प्राप्त हुई। सर से मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। नमस्कार। आप लोगों को बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पे आए। नमो बुद्ध।